नमस्कार दोस्तों। भारत की पॉलिटिक्स और ट्रेड में बड़ा उलटफेर हो रहा है और यह मामला सिर्फ मसूर दाल तक सीमित नहीं है। असल खेल कुछ और ही है। कनाडा, जो भारत का सबसे बड़ा मसूर दाल सप्लायर था, अब धीरे धीरे तस्वीर से गायब हो रहा है। क्या यह सिर्फ एक बिजनेस डील है या इसके पीछे कोई गहरी चाल है? भारत में मसूर दाल का प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन मांग उससे भी ज्यादा है। इसी वजह से हमें दाल इंपोर्ट करनी पड़ती है। पहले कनाडा से आती थी, लेकिन अब टैरिफ पॉलिसी में बड़े बदलाव किए गए हैं। कनाडा के ऊपर नए टैरिफ लगेंगे और अमेरिका से आने वाली दाल पर टैक्स कम कर दिया जाएगा। सब कुछ लीगल तरीके से हो रहा है, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑन ऑर्गेनाइजेशन WTO इस पर कुछ नहीं बोल सकता। मार्च 2025 तक मसूर दाल के इंपोर्ट पर कोई ड्यूटी नहीं थी, लेकिन अब भारत को लगने लगा है कि हमें अपनी घरेलू प्रोडक्शन को और बढ़ाना होगा। इसी के चलते इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया गया है। लेकिन यह ड्यूटी किस पर लगेगी और किस पर नहीं, यही असली चाल है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्या भारत के टैरिफ बढ़ाने से भारत के घरेलू प्रोडक्शन पर फर्क पड़ सकता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दरअसल अमेरिका बार बार भारत को कह रहा था कि भारत ने बहुत ज्यादा टैरिफ लगा रखे हैं और अगर ऐसा ही रहा तो अमेरिका भी अपने टैरिफ बढ़ा देगा। भारत इस टकराव से बचना चाहता था, लेकिन कमजोर बनकर नहीं बल्कि चालाकी से। इसीलिए भारत ने अमेरिका से कुछ जरूरी चीजों का इंपोर्ट बढ़ाने का फैसला किया ताकि ट्रेड डेफिसिट कम हो जाए। अब अमेरिका भी इस मौके का फायदा उठा रहा है। मसूर दाल का उत्पादन वहां तेजी से बढ़ा है। 2022 में जहां 84,000 टन उत्पादन था और 2024 में 73% का जबरदस्त उछाल देखा गया है। अमेरिका के पास मसूर दाल का भंडार है और भारत को एक भरोसेमंद सप्लायर भी चाहिए। यह खेल सिर्फ दाल का नहीं बल्कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का है। दूसरी तरफ कनाडा की हालत पहले ही खराब थी। अमेरिका ने उस पर टैरिफ लगा दिया था और अब भारत ने भी उसकी सप्लाई कम करने का फैसला कर लिया है। कनाडा, जो भारत को सबसे ज्यादा मसूर दाल सप्लाई करता था, अब धीरे धीरे किनारे हो रहा है। भारत की इस रणनीति से कनाडा को भारी नुकसान होगा और शायद वह इस पर कड़ा रिएक्शन भी दे सकता है। लेकिन भारत को इसकी फिक्र नहीं, क्योंकि खेल अब बड़े स्तर पर खेला जा रहा है। भारत अब सिर्फ किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि अपनी सप्लाई चेन को इस तरह सेट कर रहा है कि उसे ज्यादा फायदा हो और उसकी डिप्लोमेटिक पोजीशन भी मजबूत हो। भारत अब अपनी फूड सिक्योरिटी पॉलिसी को ग्लोबल पॉलिटिक्स के साथ जोड़कर देख रहा है। अगर कनाडा को यह झटका लगता है और उसकी इकोनॉमी पर असर पड़ता है, तो इसका फायदा भारत को डिप्लोमेटिक लेवल पर मिल सकता है। कनाडा, जो हाल ही में कई मुद्दों पर भारत से उलझा हुआ था, अब ट्रेड लॉस की वजह से बैकफुट पर जा सकता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि कनाडा को भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। दूसरी ओर अमेरिका भी इस पूरे खेल को समझ रहा है और वह भारत के साथ अपने ट्रेड रिलेशन को और गहरा करना चाहेगा। अभी दाल की सप्लाई में अमेरिका को फायदा हो रहा है, लेकिन भारत इससे सिर्फ दाल नहीं बल्कि बड़ी डील्स भी निकाल सकता है। अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FDA की संभावना बढ़ सकती है, जिससे भारत को कई और सेक्टर्स में लाभ मिलेगा। लेकिन क्या कनाडा चुप बैठेगा? वह भारत को काउंटर करने के लिए कोई नई रणनीति अपनाएगा। वह अपने दाल के दाम घटाकर किसी और तरीके से भारत के लिए चीज सस्ती करने की कोशिश कर सकता है, ताकि भारत उसे दोबारा इंपोर्ट शुरू करे। लेकिन अगर भारत अपनी खुद की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने में सफल रहा, तो फिर कनाडा को और बड़ा झटका लग सकता है। आने वाले सालों में भारत की फूड पॉलिसी पूरी तरह बदल सकती है। सरकार धीरे धीरे इंपोर्ट पर निर्भरता कम करके लोकल फार्मर्स को ज्यादा सपोर्ट देगी, जिससे भारत सिर्फ दाल ही नहीं बल्कि बाकी जरूरी चीजों के मामले में भी आत्मनिर्भर बन सके। अगर भारत को अपने लक्ष्य पूरे करने हैं, तो उसे अपनी प्रोडक्शन और ट्रेड स्ट्रेटजी को और मजबूत करना होगा। आने वाले समय में भारत अपने कृषि सेक्टर में नई तकनीक और इनोवेशन को तेजी से आगे बढ़ाएगा। सरकार लोकल किसानों को हाई यील्डिंग, उच्च उत्पादकता वाली वैरायटीज और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स पर फोकस कराएगी, जिससे दाल के प्रोडक्शन में तेजी आएगी। इसका असर यह होगा कि अगले कुछ सालों में भारत दाल के मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ेगा
और इंपोर्ट की जरूरत काफी कम हो सकती है। इस बदलाव के साथ कनाडा की स्थिति और कमजोर होगी, क्योंकि वह भारत के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। अगर भारत उसकी दाल खरीदना बंद कर देता है तो कनाडा को नए बाजार ढूंढने होंगे, जो आसान नहीं होगा। इससे कनाडा के किसानों पर सीधा असर पड़ेगा और वहां की सरकार पर दबाव बढ़ेगा। भारत और अमेरिका के बीच नए ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा तेज हो सकती है, जिसमें भारत को अन्य सेक्टर्स में फायदा मिलेगा। चीन भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। अगर कनाडा का भारत के साथ व्यापार कमजोर होता है तो चीन कनाडा के एग्री सेक्टर में घुसने की कोशिश कर सकता है। क्या भारत का इस वक्त टैरिफ बढ़ाना जरूरी था या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही यूनिक वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर लीजिए।